Good morning, students. Yesterday we had discussed about laws of exponents and laws of radicals. Now we are going to discuss some questions related to laws of exponents. कल हमने कुछ लॉस यहाँ पर डिस्कस किए थे एक्सपोनेंट के। एक बार उसको फिर से देख लेते हैं, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट था यहाँ पर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n। ये कितना था? ये था a की पावर m प्लस n। जब बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर a बेस है दोनों में, तो हमने इनकी पावर को ऐड कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। जब ये a की पावर m ये यहाँ पर न्यूमरेटर में दिया है और a की पावर n ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया है। हमने यहाँ पर a की पावर n जो डिनोमिनेटर में, जब हम इसको न्यूमरेटर में लेकर आए थे तो इसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो गया था। यहाँ पर डिनोमिनेटर में a की पावर n और n यहाँ पर प्लस n है, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर माइनस n। नेक्स्ट a की पावर m और इसकी पावर दी थी n। तो अगर पावर की पावर दी हो तो हम क्या करते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर mn। नेक्स्ट है यहाँ पर a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बेस अलग अलग है, यहाँ पर बेस सेम था, बेस a था, यहाँ पर बेस a था और यहाँ पर बेस a था। लेकिन जब यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर बेस a है और इसमें बेस b है, मतलब अलग अलग बेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, ये कितना हो जाएगा, a इंटू b, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a इंटू b। a इंटू b ये कितना हो जाएगा, a इंटू b, इसको हम लिख सकते हैं ab और इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर n। नेक्स्ट है यहाँ पर a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n डिवाइड a बाय b और इसकी पावर n दे रखी है, मतलब a बाय b, इनकी पावर कितनी दे रखी है, n। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर a की पावर भी n हो जाएगी और b की पावर भी n हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था a की पावर 0। अगर कोई भी नंबर दिया है 2, 3, 4, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमेशा इक्वल होगा 1 की। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था लॉज ऑफ रेडिकल्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था nth रूट ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ x ये इक्वल हो जाएगा x की पावर यहाँ पर 1 बाय n। n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, जो भी ऑर्डर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमने देखा था nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b। ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था nth रूट ऑफ ab।
रेडिकल्स हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये यहाँ पर जैसे nth रूट ऑफ x है इज इक्वल टू x की पावर 1 बाय n है, nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b, ये कैसे nth रूट ऑफ a भी आया था, और इसके आगे जितने भी रेडिकल्स हमने पढ़ा था ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे इसके इक्वल हो गए थे। Now we are going to discuss some questions which is related to loss of exponent। जो हमने यहाँ पर लॉस लिखे हैं इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसे आपको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट है यहाँ पर 7 रूट 3 प्लस 14 रूट 3, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर जो ये 7 है ये रूट में नहीं है, रूट के बाहर है, ये इसका ऑर्डर नहीं है, ये इस तरीके से नहीं लिखा है। अगर ये इस तरह से होता तो ये ऑर्डर होता, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 3 के साथ, ये इस तरह से लिखा है। तो ये जो लिखा है हमने यहाँ पर ये क्या है 7 इंटू रूट 3 है, ये दोनों अलग अलग है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये 7 रूट 3 है या 7th रूट ऑफ 3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 रूट 3 प्लस 14 रूट 3, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए दो टर्म है, फर्स्ट 7 रूट 3 और दूसरी यहाँ पर है 14 रूट 3। क्या यहाँ से कुछ कॉमन हम ले सकते हैं बाहर? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर रूट 3 है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में भी रूट 3 है, हम यहाँ से रूट 3 को बाहर कॉमन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से रूट 3 को कॉमन कर लेंगे। जब आप रूट 3 को कॉमन लिखोगे बाहर तो यहाँ पर क्या बचेगा, रूट 3 बाहर हो गया तो यहाँ पर रह जाएगा 7 और ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा 14 रूट 3 से रूट 3 को हमने बाहर कॉमन कर लिया है तो सिर्फ यहाँ पे 14 बचेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14। अब यहाँ पर रूट 3 ऐसे ही रहेगा और ये 7 प्लस 14 ये हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा रूट 3 और ब्रैकेट में है 21, तो ये हो जाएगा 21 रूट 3। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 21 रूट 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 रूट 5 प्लस 25 रूट 5। 10 रूट 5 प्लस 25 रूट 5, यहाँ इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर रूट 5 है, यहाँ रूट 5 है, तो हम यहाँ से रूट 5 को कॉमन लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रूट 5 को कॉमन लिख दिया बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से रूट 5 बाहर ले लिया हमने तो अंदर बचेगा यहाँ पर 10। तो ये हो जाएगा 10 और ये जो प्लस है ये यहाँ पर इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा प्लस 25 रूट 5 में रूट 5 को बाहर कॉमन लिख लिया है तो यहाँ पर बचेगा अंदर 25 इज इक्वल टू रूट 5 बाहर है, 10 प्लस 25 ये हो जाएगा 35, रूट 5 इंटू 35 ये हो जाएगा 35 रूट 5। तो यहाँ पर आंसर है 35 रूट 5। Come to the next question. Next question is minus 5 root 7 minus 5 root 7 plus root
1008 प्लस 3√28। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ देखिए इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर -5 रूट से बाहर है, रूट में 7 लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पर रूट में 1008 है और जो थर्ड टर्म है इसमें 3 बाहर है और रूट में 28 लिखा हुआ है। तो आप इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आप इसे तो अभी ऐसे ही लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये स्क्वायर रूट है 1008, तो स्क्वायर रूट में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका सबसे पहले अगर हम एलसीएम लें 1008 का, इसको अभी हम इंडिविजुअल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल सॉल्व कर रहे हैं, फिर देखेंगे यहाँ पर कि आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर रूट 1008 इसे आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 रूट में दिया है। इसको आप अगर इसका एलसीएम ले ले 1008 का एलसीएम लेंगे और उसको यहाँ लिखेंगे तो एलसीएम देखिए क्या आएगा यहाँ पर 1008 इसका हम यहाँ पर ले रहे हैं एलसीएम। 1008 का एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10 0 और ये 2 4 जा 8। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर इसको 2 से सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर यहाँ से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे इसको तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। उसके बाद फिर इसको 3 से करेंगे, 3 7 जा 21 और अभी जाएगा 7 से, तो 7 1 जा 7। ये इसको क्या करेंगे हम, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इसको हम क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे रूट में। तो जब आप इसको यहाँ रूट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू कितनी बार है यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स है, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 3 कितने टाइम्स है यहाँ पर 2 टाइम्स, 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा इंटू 3 इंटू 3 इंटू और फिर क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7। हमने यहाँ पर 1008 का एलसीएम लिया तो ये इतना आ गया। यहाँ पर अभी हम 1008 को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ये सब समझाने के लिए कर रहे हैं। आप इसको डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, अभी हम इसको यहाँ पर भी लिखेंगे 1008 की जगह पर। तो यहाँ पर जब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर आप ये देखिए ये है स्क्वायर रूट, ठीक है, ये स्क्वायर रूट 1008 है। इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, फिर देखिए वहां पर कितना आंसर आता है, या फिर आप इसका जो दूसरा मेथड है इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम करने के बाद आप यहाँ पर पेयरिंग करते हैं 2 की। पेयरिंग करने के बाद उस नंबर को आप रूट के बाहर लिख सकते हैं। जैसे 2 इंटू 2 ये हो गया एक साथ, उसके बाद 2 इंटू 2 ये भी हो गया एक साथ और 3 इंटू 3 ये भी हो गया एक साथ। इसका मतलब ये रूट के बाहर चले जाएंगे और जो 7 है वो रूट में रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू रूट में क्या बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पर जिसकी पेयरिंग होती जाएगी वो बाहर चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो यहाँ पर 2 इंटू 2 ये है तो हम इसको क्या करेंगे बाहर लिख देंगे 2। उसके बाद यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 तो यहाँ पर एक बार हम इसे बाहर लिख देंगे मल्टीप्लाई 2। उसके बाद क्या है यहाँ पर 3 इंटू 3 जिसका पेयर बनता जाएगा वो रूट के बाहर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 तो ये आ जाएगा 12 रूट 7। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 12 रूट 7। अब आप क्या करेंगे इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -5 रूट 7। अब हम क्वेश्चन पर आ गए हैं, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हम 1008 जो रूट में लिखा था इसको सॉल्व करके दिखा रहे थे कि ये सॉल्व कैसे होगा।
अब आप क्वेश्चन में आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -5√7 है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, अभी इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा -5√7। उसके बाद ये जो प्लस है ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद ये यहाँ पर जो √1008 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर रूट में, अभी हमने जो यहाँ सॉल्व किया है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, 2 × 2 कितना हो गया 4। आप डायरेक्ट जैसे हमने यहाँ लिखा इसको बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 रूट में 7, या फिर यहाँ आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा रूट में 2 × 2 = 4, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4। यहाँ पर इसको हम इस तरह सॉल्व कर रहे हैं, 2 × 2 ये हो गया 4, फिर मल्टीप्लाई 2 × 2 ये कितना हो गया 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। उसके बाद 3 × 3 ये कितना हो गया 3 × 3 ये हो गया 9, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 9, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा मल्टीप्लाई 7, ये 7 बचा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 7, ये रूट में हो गया। फिर ये जो प्लस है यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद ये 3√28, इसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे, 3√28 को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -5√7, ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -5√7, और उसके बाद जो ये प्लस है ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये जो ये रूट में है 4 × 4 × 9 × 7 ये लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं रूट में 4 × 4, 4 का रूट कितना होता है 2, 4 का रूट होता है 2, तो ये बाहर चला जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इस 4 का रूट ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, और ये जो 9 है इसका रूट होता है 3, तो ये हो जाएगा 3। इस तरह सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा ये 3, और बाहर क्या रूट में क्या बचेगा, रूट में बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3√28, ये ऐसे ही रहेगा। अभी इसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे, 28 का एलसीएम लेंगे और इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -5√7, ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -5√7। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस, ये ऐसे ही रहेगा प्लस, नेक्स्ट यहाँ पर 2 × 2 × 3, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 12, ये हो गया 12√7। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो प्लस है इसको ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 3√28, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 28 का एलसीएम लेंगे, और जैसे हमने 1008 का एलसीएम लेके सॉल्व किया वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर 28 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 28 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 28 का एलसीएम आप लेंगे, ये हो जाएगा, इसको हम 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 × 7 = 40, उसके बाद ये 7 से जाएगा, 7 × 1 = 7, तो हम 28 की जगह पे लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, तो हम यहाँ पर √28 की जगह पे लिख देंगे
इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ पर हम इस 3√28 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, देखिए 3 ऐसे ही रहेगा, बाहर रूट के बाहर है, ये ऐसे ही रहेगा। रूट में हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम पेयरिंग करेंगे। यहाँ देखिए पेयर करेंगे, आप बनाएंगे तो 2 2 जा 4, इस तरह भी कर सकते हैं। 4 का रूट होता है 2, तो 2 बाहर हो जाएगा, या फिर अपने पेयर कर बना दिया। अब ये 2 को हम बाहर लिख देंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं -5√7, 12√7 और इस प्लस को आप ऐसे ही जैसे लिखा है इस तरह से यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -5√7, ये प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 12√7, ये प्लस यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। और इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये जो 2 है रूट में, ये बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और रूट में बचेगा यहाँ पर 7। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा -5√7 प्लस ये हो जाएगा 12√7 प्लस ये जो ब्रैकेट के बाहर है 3 इंटू 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6√7। अब इसमें क्या करना है, आप देख रहे हैं जितनी 3 टर्म है यहाँ पर आपने इतना जब सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर √7 है, रूट में यहाँ √7 है, यहाँ √7 है, तीनों टर्म में √7 दिया है। इसका मतलब ये है कि आप √7 को तीनों टर्म से कॉमन कर सकते हैं बाहर। तो जब आप √7 को बाहर कॉमन लिखेंगे, कॉमन करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया, कितना √7 को अपने बाहर कॉमन कर दिया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म जो -5√7 है, इसमें से √7 बाहर गया तो यहाँ से क्या बचेगा -5, तो आप यहाँ लिखेंगे -5। 12√7 में से √7 को बाहर लिखा तो यहाँ क्या बचेगा 12 प्लस 12, ये प्लस है ना, +12, तो ये हो जाएगा +12। 6√7 में √7 को कॉमन कर लिया तो ये बचेगा +6, यहाँ पे प्लस दिया है और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा +6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, √7 को जैसे ये कॉमन लिखा हुआ है तो इसको आप बाहर कॉमन ही रखिए √7 को, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू √7 कॉमन -5 + 12 + 6, ये हो जाएगा 13। 13 इंटू √7, ये आ जाएगा 13√7 और ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंप्लीफाई किया आपने तो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा 13√7। यहाँ पर आप देखिए जो एरो बना हुआ है, हमने एरो बनाया है, ये समझाने के लिए बनाया है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बना भी सकते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए यहाँ पर एरो बताया गया है कि किस टर्म को कैसे यहाँ पर यूज करना है। जितने टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। Now come to the next question. Next question is, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 4th root of 3rd या फिर क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया है 4th रूट दिया है इस पूरे का क्या दिया है 4th रूट दिया है, उसके बाद क्यूब रूट दिया है 2 स्क्वायर का और यहाँ पर दिया है 2 स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्क्वायर में दिया है इसको सॉल्व करेंगे। 2 का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा 4। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 4th रूट दिया है इसे हम कैसे हटाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने बताया था nth रूट ऑफ x, इस तरह से अगर दिया हो
तो ये क्या हो जाता है x की पावर 1/n। जैसे कि यहाँ पर दिया है अगर क्यूब रूट ऑफ a ये दिया है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं a की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर दिया होगा क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर ये दिया है अगर, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर a की पावर 2/3। ये जो पावर होती है ये न्यूमरेटर में आती है और ये जो ऑर्डर होता है ये डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ पर पावर है 2, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 आ गया। यहाँ पर है ऑर्डर है 3, तो n 3 है, तो यहाँ पर ऑर्डर में यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। अगर यहाँ दिया है 5 या 5th रूट ऑफ a, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/5। 5 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर यानी कि n दिया है 5, इसलिए डिनोमिनेटर में 5 आया है। 1 यहाँ पर इसलिए है क्योंकि a की पावर यहाँ पर 1 है। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब आप ये दिया है 4th रूट ऑफ 3rd रूट या क्यूब रूट ऑफ 4, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको इतना सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप इतना सॉल्व करेंगे इसको, अगर ये दिया होता 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4, तो जब आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे क्यूब रूट ऑफ 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 और जो ये 4 है ये हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा यानी कि 1/4। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं पावर 1/4। अब आप यहाँ से क्यूब रूट 4 दिया है, यहाँ से 3 है जो क्यूब है इसको हटाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पावर में चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 की पावर 1/4 तो है। अब ये जो यहाँ दिया है क्यूब रूट 4, इस क्यूब रूट को हम हटा रहे हैं यहाँ से, तो जब आप इसको हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/3, मतलब यहाँ पे पावर की पावर आ चुकी है। हम क्या करेंगे, पावर की पावर को यहाँ पर ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1 1 जा 1 और 4 3 जा 12, 1/12। अब देखिए यहाँ पर आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को आप ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर, तो आप 4 की जगह लिख दीजिए 2 का स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 1/12। अब ये जो फिर पावर होगी तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मतलब यहाँ पे पावर हो जाएगी 1/6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/6, और ये हो जाएगा इसका आंसर 2 की पावर 1/6। एक बार फिर से समझिए इसको कैसे सॉल्व किया है हमने। 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4, यहां से हमने इस 4th रूट को जब हटाया, इसको सॉल्व किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 3 यानी कि क्यूब रूट 4 ऐसे ही रहेगा, और ये जो हमने हटाया है 4th रूट, ये 1/4 यहाँ आ जाएगा। 4 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 4 दिया है, ये ऑर्डर दिया है 4। 1 इसलिए आया है क्योंकि 4 की पावर यहाँ पर 1 है।
उसके बाद जब इतना सॉल्व कर लिया हमने, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसको लिखने के बाद अब क्यूब रूट 4 है, यहाँ से क्यूब को हटाएंगे तो क्यूब यहाँ पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 आएगा। यहाँ न्यूमरेटर में 1 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ 4 की पावर 1 दी हुई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे पावर की पावर हमने लिख दिया है, तो ये 4 की पावर 1/4 और उसकी पावर 1/3, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और लास्ट में हमने जो यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया है, यहाँ पर भी हम चाहें तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो आप जब 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 3 पावर हो जाएंगी, एक तो 2 का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई इसकी पावर हो जाएगा 1/4 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। इन तीनों पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/6। तो यहाँ पर आंसर आ गया 2 की पावर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई में दिया है ये 4th रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 12th रूट ऑफ 32, इस तरह दिया है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए ये तीनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको क्यूब रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पर n है 3 तो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर 4th रूट ऑफ 2, इसे क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर, मल्टीप्लाई में है ये 2 की पावर 1/4। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 32, इसे आप लिखेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 32 की पावर 1/12। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ 32 दिया है। अगर आप 32 का एलसीएम लें, 32 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 32 का हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। 32 का एलसीएम आप लेंगे जब, तो ये आ जाएगा 2 से करेंगे सॉल्व, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है 2 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। मतलब हम यहाँ पे 32 की जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो यहाँ पर हम 32 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 5। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे और इसे भी ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई। अब आप 32 का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आप 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स 2 को, तो ये 32 आ जाएगा। तो हम इसकी जगह लिख रहे हैं 2 की पावर 5 और ब्रैकेट ये पावर कितनी हो जाएगी 1/12। अब देखिए यहाँ पर पावर है और यहाँ भी पावर है, तो पावर को आप पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/12। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई अब ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/12, क्योंकि ये पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/12। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/12, 5 1 जा 5 और डिनोमिनेटर में ये 12 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अब इज इक्वल टू
2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5/12। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 5/12। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है 2 × 2 × 2, इनकी पावर दी है 2 की पावर, फर्स्ट यहाँ पर जो 2 है इसकी पावर दी है 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 5/12। तो यहाँ पर जो बेस है वो सेम है। क्या है बेस, यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, अभी हमने बताया अगर बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, अगर बेस सेम है तो हमने पावर को ऐड कर दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर बेस सेम दिया है तो हम यहाँ पर पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2, ऐसे ही लिखेंगे और जितनी पावर दी है इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे। तो पावर को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप इसका जो 3, 4, 12 है, 3, 4, 12 है, इसका एलसीएम लेंगे। पहले तो आप 2 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर 2 हमने इसी तरह से लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पर 3, 4, 12 इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3, 4, 12 इसका जब आपने एलसीएम लिया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस यहाँ पे प्लस आ गया। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस यहाँ पर प्लस आ गया। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2 और इसकी जो पावर है 4 + 3 + 5, इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो आपने इसको ऐड किया तो ये आ गया 12 और डिनोमिनेटर में है 12, तो 12/12। जब ये 12/12 आया देखिए न्यूमरेटर में भी 12 है, डिनोमिनेटर में भी 12 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 1, 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, अब तो पावर 1 हो गई ना क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये 2 की पावर 1, इसका मतलब ये आ जाएगा 2। तो आपने यहाँ पर इसको सॉल्व किया इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर आया है 2।